नमस्कार मित्रों, आरव हिंदी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रदीप पांडे सर गणित शिक्षण के लिए, जैसा कि पूर्व में आप लोगों ने लसम मसर इत्यादि के बारे में गहन अध्ययन किया और विस्तृत चर्चा भी हुई। अब लसर तथा मसर पे आधारित 6 विशेष प्रकार के प्रश्नों की मैं बात करूंगा, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, विशेष प्रकार के प्रश्न हैं, विशेष टाइप के, विशेष प्रकार के प्रश्न हैं। ये विशेष प्रकार के प्रश्न बनते हैं और 6 टाइप होती है इनकी, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, पहला टाइप है, टाइप फर्स्ट है हमारा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 142, 187, जिसमें 142, 187 तथा 232 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। क्वेश्चन मार्क कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 142, 187 तथा 232 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए? समान शेष। टाइप नंबर 1 है कि प्रत्येक दशा में समान शेष जहां बचने की बात करी जाएगी, उसको किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। देखिए, दैट सॉल्व क्या करेंगे, 187 माइनस 142 बराबर, फिर इसके बाद 232 माइनस 187, फिर इसके बाद 232 माइनस 187, फिर 232 माइनस 142, 232 माइनस 142, यह वर्क करते हैं। इसके बाद अब घटा लीजिए, यहां पे 187 माइनस 142, 7 में से 2 गया 5 और यहां बचा 8, 8 में से 4 गया 4, यानी यह हुआ 45। इसके बाद 232 माइनस 187, 232 माइनस 187 नहीं घटेगा, इसके पास जाएगा, एक कर्जा लेगा और यहां हो जाएगा 12, 12 में से 7 गया, 7 3 10, 7 5 12, यहां बचेगा 2 और 2 इसके पास जाएगा, कर्जा लेगा, हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया 4 और एक कट जाएगा, यह हुआ 45, यह हुआ 45। इसके बाद 232 माइनस 142, 232 माइनस 142, 0, 13, 13 में से 9, 13 में से 4 गया तो 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी 9, 90, यह 90 हुआ।
इन्हीं तीनों का हमें क्या निकालना होगा? मस। इन्हीं तीनों का हमें क्या निकालना होगा? मस। क्योंकि कह रहा है बड़ी से बड़ी, और हमने बताया है कि जहां भी बड़ी से बड़ी की बात कही जाएगी वहां पे निकालना होगा मस। चलिए इन तीनों संख्याओं का मस निकालिए। तो 45 का निकालते हैं, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर और 5 एकम 5। फिर इसके बाद 90 का निकाल लेते हैं, 3 3 के 9, 3 एकम 3, 2 5 10 और 5 एकम 5। लिख लिया जाए। 45 बराबर 3 गुणते 3 गुणते 5, फिर 45 बराबर वही होगा 3 गुणते 3 गुणते 5, और इसके बाद 90 बराबर हो जाएगा 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 2। जो कॉमन होगा वही मस होगा। तो 1 3 ए हुआ, 1 3 ए हुआ, 1 5 ए हुआ। 3 गुणते 3 गुणते 5, 3 3 के 9, 9 पचे 5 9 45। यानी वह संख्या कितनी होगी? तो वह संख्या होगी 45। वह संख्या 45 होगी, जिससे वह संख्या जो होगी वह 45 होगी, जो प्रत्येक दशा में भाग देने पर समान शेष बचेगा। अगर हम 45 से इन तीनों संख्याओं में भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में शेष जो बचेगा वो समान बचेगा। पहली कंडीशन तो ये होती है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। सेकेंड कंडीशन देखिएगा, टाइप 2 है। टाइप 2 क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? कौन सी है जिसमें 1361, 1361, 1873, 1873 और 2769, 2769 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 17 शेष बचे। 17 शेष बचे। देखिए पिछला क्वेश्चन था हमारा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, और यहां कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 1361, 1873 और 2769 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 17, बात कह दिया स्पष्ट कि 17 शेष बचे। तो अब इस 17 का भी इसमें क्या होगा? प्रयोग होगा। देखिए दैट्स ऑल। इस 17 का क्या प्रयोग है? तो सब में से 17 को घटा देंगे और घटाने पे जो प्राप्त होगा उसी का क्या निकाल लेंगे? मसा निकाल लेंगे, और उसी का मसा जो होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो प्रत्येक में भाग देने पर 17 शेष बचेगा। आइए देखते हैं। 1361 माइनस 17 इक्वल टू 1873 माइनस 17 इक्वल टू और 2769 माइनस 17 इक्वल टू। आइए घटा लेते हैं।
1361 में से 17 घटाएंगे, जाएगा इसके पास, कर्जा लेगा, हो जाएगा 11, और 11 में से 7 जब कटेगा तो 7 4 11, 4 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 5, 5 में से 1 गया 4 और 1 13, 1344 हुआ। इसी तरह 1873 में से 17 को घटाएंगे, फिर तो यहां से 13 हो गया और 13 में से 7 गया तो 7 6 13, और इसके बाद यहां बचा 6 और 6 में से 1 गया तो हो गया 5 और ये 1856, और इसके बाद 1769 में से 17 को घटा देंगे तो यहां बचेगा 9 में से 7 गया 2 और 6 में से 1 गया तो 5 और यह बचेगा 27 52। इन्हीं तीनों का क्या निकालेंगे? मसा। इन्हीं तीनों का क्या निकालेंगे? मसा निकालेंगे। इन्हीं तीनों का मसा निकालिए। 1344 2 से काटिए, 2 छके 12, 1 बचा 2 सते 14, 2 दूना के 4, 2 तिहैया 6, 2 तिहैया 6, 2 छके 12, 2 1 कम 2, 2 छके 12 और 2 छके 12, अरे 2 8 16, फिर इसके बाद 2 8 16 और 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूना के 2 चौको 8 और 2 दूना के 4, फिर 2 से 2 दूना के 4, 2 1 कम 2, 3 सते 21 और 7 1 कम 7, 1856, 2 9 18, 2 दूना के 4, 2 8 16, फिर 2 से 2 चौको 8, 2 छके 12 और 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूना के 4, 2 3 6, 2 दूना के 4, फिर 2 से 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2 और 2 छके 12, फिर 2 से 2 5 10, 1 1 बचा 2 8 16, फिर 2 से 2 दूना के 4, 2 8 16, 2 9 18 29, और 29 जो कटेगा 9 त्रिक 27, 29 खुद 29 से कटेगा एक बार में। फिर इसके बाद 27 52 को देख लेते हैं। 2 1 कम 2, फिर 2 3 6, फिर इसके बाद 2 सते 14 और 2 छके 12, फिर इसके बाद फिर 2 से 2 छके 12, 2 8 16, फिर 1 और फिर 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 3 6, 2 चौको 8 और 2 चौको 8, फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 सते 14, 2 दूना के 4, फिर 2 से 2 छक 2 8 16 और 2 छके 12, फिर 2 से 2 चौको 8 और 2 3 6, फिर 43 को 43 से काटिए, देखिए क्या आता है। 1344 इक्वल टू 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 गुणते 3 गुणते 7, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, फिर 1856
2 2 4 2 6, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 2 4 2 6 गुणते 29। फिर इसके बाद 2752, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 43। जो कॉमन वही ले लेते हैं, 2 2 2 2 2 2, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16, 16 दुना के 32 दुना के 64, 64। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 64 होगी, जो इस 1361, 1873 और 2769 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 17 शेष बचेगा। देखिए क्या करते हैं, जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रत्येक दशा में इतना नाम दे दिया जाता है कि इतना शेष बचे, तो सब में से इतने को घटाया जाता है। जो घटाने पे प्राप्त होता है उसका हम लोग क्या निकालते हैं? मसा निकालते हैं। देखिए आपके सामने स्पष्ट निकाला गया है मसा। मसा निकालने के बाद जो हमें मिलता है उसको लिखते हैं, और जो लिखने के बाद उनका आपस में गुणा करते हैं, और जो प्राप्त होता है वही बड़ी से बड़ी संख्या होती है, जिससे हम भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। थैंक यू। और नेक्स्ट टॉपिक जो है अगले क्लास में होगा आपका। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।